Hello everyone, welcome back on this channel. In this video we are going to discuss chapter number 6th of class 9th NCERT science and our chapter name is tissues. Tissues means उत्तक। तो बहुत सारी सेल से मिलके हमारे पास जो है टिश्यू बनते हैं। तो हम देखते हैं अब टिश्यू क्या होते हैं। From the last chapter we recall that all living organism are made of cells। तो लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, वो सेल से मिलके बने होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। जब बात करते हैं यूनिसेलुलर की, जहाँ पे एक ही सेल होती है, तो वही एक सिंगल सेल होती है जो सभी के सभी काम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर करती है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरी आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। जैसे कि हम अमीबा का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर क्या होता है, वही जो सिंगल सेल है वही उसकी मूवमेंट, उसके चलने फिरने में हेल्प करेगी, वही उसको खाना फूड वगैरह लेने के काम में हेल्प करेगी, गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करेगी, और जो वेस्ट मटेरियल है उसकी बॉडी से बाहर निकलने में वही सिंगल सेल जो है काम करेगी। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती है। मल्टी सेलुलर हमें कहा जाता है क्योंकि हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पर बहुत सारी सेल ऐसी है जो स्पेशलाइज्ड होती है कि वो यही काम करेगी, इनका बस यही काम है। ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। तो डिफरेंट ग्रुप बन जाता है सेल्स का कि इस तरह की सभी सेल्स ये काम करेगी, तो ये अलग ग्रुप फॉर्म हो गया। सेकंड टाइप की ये सेल्स है वो ये वाला काम करेगी, तो इनका एक स्पेसिफिक ग्रुप हो गया। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। तो यहाँ पर क्या है कि इतनी सारी सेल्स मिलके यही काम कर रही है, इतनी सारी सेल मिलके ये वाला काम कर रही है, तो ये काम बहुत एफिशिएंटली होगा, बिल्कुल जो है एफिशिएंट यहाँ पर वर्क परफॉर्म होगा। इन ह्यूमन बींग मसल्स सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोज मूवमेंट। तो यहाँ पर मसल सेल हमारी बॉडी के अंदर होती है जो हमारी मांसपेशियों को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, जिससे हमारी जो बॉडी है, हमारे हैंड्स फीट लेग्स जो है मूवमेंट कर पाते हैं। नर्व सेल्स मैसेज को कैरी करती है। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सोन। जो ब्लड है वो फ्लो करता है ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके ऑक्सीजन का, फूड का ट्रांसपोर्ट हो सके, हॉर्मोन्स और वेस्ट मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। इन प्लांट्स वेस्क्यूलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट। अगर हम प्लांट के अंदर बात करें तो प्लांट के अंदर होते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज। वेस्क्यूलर टिश्यू जो वेसल्स की फॉर्म में होते हैं वो फूड को कंडक्ट करते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं एक पार्ट से और वो दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं, ताकि पौधे के जिस जिस पार्ट को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल यहाँ पर की जा सके। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लेबर जो है उसका डिवीज़न हो जाता है, यानी कि काम का विभाजन हो जाता है। डिसाइड कर दिया जाता है कि ये जो टिश्यू है वो ये टाइप के काम करेगा, ये सेल्स जो है कंबाइन करके इस टाइप का काम करेगी। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। तो सेल जो एक ही तरह का फंक्शन कर रही है उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, दूसरी तरह का जो सेल काम कर रही है उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाता है। This means that a particular function is carried out by clusters of cell at a definite place in our body। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी सेल्स का बहुत बड़ा बंडल मिलके एक तरह का काम करेगा। दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड अ टिश्यू। और ये सेल्स का जो क्लस्टर यहाँ पर बना है, बहुत सारी सेल्स को कंबाइन करके जो क्लस्टर की फॉर्मेशन हुई है उसको हम नाम देते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स at a definite place in our body and is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function। और इन सेल्स को या इन टिश्यूज़ को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है या कुछ इस तरह से ये फॉर्म होते हैं ताकि ये हमारी बॉडी के अंदर काम को बहुत ही एफिशिएंटली कर सके।
ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर ब्लड हो सकता है, फ्लोएम हो सकता है, मसल्स हो सकता है, उसके बाद नर्व टिश्यूज़ भी होते हैं। A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function form a tissue। तो वो सेल का ग्रुप जो एक तरह का स्ट्रक्चर दिखने में एक जैसे हैं, काम भी एक ही तरह का करते हैं, तो वो उनको हम टिश्यू बोल देते हैं। नाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? क्या प्लांट और एनिमल्स के अंदर एक ही तरह के टिश्यू या एक ही तरह के उत्तक होते हैं? लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपने पौधे को और ह्यूमन बॉडी को देखा होगा, तो उनके बीच में आपको डिफरेंस भी पता होगा। डू प्लांट एंड एनिमल हैव सेम स्ट्रक्चर? क्या आपको पौधे और मनुष्य एक ही जैसे दिखते हैं? डू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या वो एक ही जैसे काम भी करते हैं? तो इनका आंसर आपको पता ही होगा। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंस ऐसे होते हैं जिनको हम देखने से ही नोटिस कर पाते हैं। प्लांट्स आर स्टेशनरी। प्लांट तो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि वो मूवमेंट नहीं करते, वो एक ही जगह पर फिक्स होते हैं। दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पॉटी टिश्यू। हालांकि वो सीधे खड़े रहते हैं एक ही जगह पर, तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं, जो सहायक टिश्यू जिनको हम बोलते हैं, जो उनको खड़ा रखने में हेल्प करते हैं। द स्पोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स। तो ये डेड सेल से मिलके बने हुए हैं स्पोर्टिव टिश्यूज। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर्स। दूसरी तरफ जो मनुष्य होते हैं या एनिमल पशु होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते हैं ताकि वो अपने साथी, अपने खाने या फिर अपने रहने की जगह को सर्च कर सके, ढूंढ सके। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट। वो ज़्यादा एनर्जी भी, क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं, उनको जो है जगह जगह घूमना पड़ता है, तो उनको जो है ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। प्लांट्स के अंदर जो स्पॉटेड टिश्यू होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं, लेकिन ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन पैटर्न ऑफ देयर ग्रोथ। तो दूसरा डिफरेंस क्या होता है एनिमल और प्लांट्स के बीच में? वो होता है कि उनके ग्रोथ का पैटर्न। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन वेल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स। तो हालांकि हम पौधे के कुछ भागों को देखते हैं तो वहाँ पर जो ग्रोथ है वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है, तो यानी कि लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। लेकिन हम लोगों के अंदर जो ग्रोथ है वो लिमिटेड नहीं होती, हमारे हर बॉडी पार्ट जो है वो ग्रो करता है। देर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। हालांकि पौधे के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी जब तक वो जीवित रहते हैं वो जो है डिवाइड होते रहते हैं, उनमें नई नई चीज़ें जो है आती रहती है, फल वगैरह, पत्तियाँ वगैरह। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। तो ये टिश्यूज कुछ स्पेसिफिक जगह पर होते हैं जहाँ पौधे लाइफ टाइम जो है ग्रो करते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, वेरियस टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोविंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो पौधे के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, पहला तो है मेरिस्मेटिक एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। सो plant tissues can be classified as meristematic tissue and permanent tissue. Cell growth in animals is more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing regions in animals. तो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो एनिमल्स जो सेल्स होती हैं उसमें ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, ये नहीं है किसी एक ही पर्टिकुलर जगह पर जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। तो हमारे यहाँ जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, और इस वजह से कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि हमारे यहाँ इसी पार्ट में ग्रोथ होगी, इसी पार्ट में ग्रोथ नहीं होगी। तो कोई डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन एनिमल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता कि यहाँ से ही जो है फर्दर ग्रोथ होनी है, यहाँ से ग्रोथ नहीं होनी है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल दैन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो
जो हमारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एनिमल पॉसिबल हो सकते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के कैसे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होंगे ऑर्गेन्स में, ऑर्गेन सिस्टम में, तो वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है और बहुत ही एक तरह से लोकलाइज्ड होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल में। और ये अगर हम इसकी कंपैरिजन करें कॉम्प्लेक्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट से, तो कॉम्प्लेक्स एनिमल में बहुत ज़्यादा जो है स्पेशलाइज्ड और बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड जो है ऑर्गेन सिस्टम पाया जाता है। The fundamental difference reflects the different mode of life pursued by these two major group of organism, particularly in their different feeding methods. और यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस ये भी है कि दोनों की जो लाइफ है उनके फीडिंग मेथड्स जो है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट उनकी लाइफ जीने का जो है वो मोड है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड for a sedentary existence on one hand and active locomotion on the other, means animals contributing to this difference in organ system design। तो यहाँ पर क्या है कि एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि एक तो हमेशा सेडेंट्री एग्जिस्टेंस है, यानी कि वो एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, जैसे कि प्लांट होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो उनके अंदर लोकोमोशन होती है, वो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और इसी से क्या आता है एक डिफरेंस उनके ऑर्गन सिस्टम में भी आता है कि एक को ऑर्गन सिस्टम कुछ ऐसे चाहिए कि वो एक्टिव लोकोमोशन कर सके, एंड दूसरे को जो ऑर्गन सिस्टम है उसका कुछ ऐसे हो कि वो सेडेंट्री एग्जिस्टेंस उसकी पॉसिबल हो। इट इज़ with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail। तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स और प्लांट बॉडीज़ के बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से जो है टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, सो दैट कि उनकी जो लाइफ है वो पॉसिबल यहाँ